हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों एजू लेक्चर 12th में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स से प्यारे बच्चों तो 95 टॉपिक लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये कर लेते हो प्यारे बच्चों 100% गारंटी है कि इसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, 2027 परीक्षा के लिए ये अगर 95 टॉपिक आप लोग कर लेते हो प्यारे बच्चों, तो एकदम अच्छे तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। और साथ में इस चैनल से जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो ही है। ठीक है, तो समझो आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो, आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों एजुकेशन लेक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल का नाम। बाकी यहाँ से आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखा हुआ है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का। इसके पहले महत्वपूर्ण 2 नंबर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे, उसके बाद जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर के देखेंगे। प्यारे बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ से आप लोग देखोगे प्यारे बच्चों विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो कि पहला चैप्टर है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग जानते होंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण है। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आंसर मिलेगा, पूरा देखो वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, टेंशन कुछ नहीं लेना है। पहले टॉपिक देखते जाओ कौन कौन इंपोर्टेंट है। कूलॉम के नियम और इनकी सीमाएं, आवेश का रैखिक घनत्व, मतलब आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार के होता है। ये तीनों कर लेते हो तो एक क्वेश्चन फंसना ही है इसमें से। ठीक है, फिर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत बल रेखा के गुण, विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत ध्रुव क्या है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, ये होता क्या, एकदम आसान भाषा में सारा चीज का मैं आप लोग को नोट्स पेज पे दूंगा, ताकि आपकी तैयारी और प्यार बच्चों बढ़िया तरीका से हो। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस पर आपको क्लास भी मिलेगा। प्यार बच्चों यहाँ पर देखोगे तो विद्युत ध्रुव, ये तो आप लोग जानवे करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फिर आवेश का गुण वगैरह तो आप लोग जानते हो, एकदम आसान है। फिर आ जाओ प्यार बच्चों सेकंड नंबर चैप्टर से, इससे कौन कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्यार बच्चों विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, विद्युत परिनामता क्या है, विद्युत तीव्रता एवं विभव परिनामता में दोस्तों संबंध स्थापित करें। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या, जो कि इस बार आप लोग देखे थे कि त्रैमासिक परीक्षा में भी आया है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब ऐसे चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सीवी स्क्वायर सिद्ध करें, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। श्याम विभव तल क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके गुण भी प्यारे बच्चों 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन एकदम देखो मोस्ट वीवीआई है। चालक की धारिता, देखो आवेश धारण करने की क्षमता, चालक की धारिता कैसे क्या लिखना सारा चीज बतावेंगे। देखो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, वही चीज प्यारे बच्चों एकदम आसान है, एकदम 2 को हर साल पूछा जाता है। संधारित्र वाला वही चीज है, जो प्रभावित करने वाला कारक दोनों लगभग सेम है, बस आप लोग को संधारित्र और चालक का अंतर है। ठीक है, परावैद्युत जो सामर्थ्य प्यार बच्चों आप लोगों को याद रखना कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में प्यार बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैट्रिक में आप लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, और पूछा भी जाता है इंटर में भी और मैट्रिक में भी। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना है। फिर आइए प्यार बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चैप्टर देखो, थर्ड नंबर चैप्टर। ठीक है, अगला देखो प्यारे बच्चों धारा घनत्व को परिभाषित करें प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, विशेष प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है प्यारे बच्चों, ये भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। एकदम वीवीआई सारे क्वेश्चन समझो, एकदम आने वाले क्वेश्चन है। अगर ये सब कर ले तो ना मेरे प्यार बच्चों एकदम एग्जाम में 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम फुल्ले गारंटी है प्यारे बच्चों। ठीक है, संवाहक बल क्या, केमिस्ट्री में भी आप लोग देखे होंगे। संवाहक वेग, अनुगामन वेग, या इसी को प्यारे बच्चों एक और वेग बोला जाता है, संवहन वेग, अनुगामन वेग, और एक अफवाह वेग भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या एकदम आसान है प्यारे बच्चों, एकदम इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है। देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट, यही सबसे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये मेरा गारंटी है प्यारे बच्चों, हर साल का गारंटी है। बस जितना करवाएंगे इतना कर लेते हैं, तो आप लोग एग्जाम में एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। बस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सारा चीज बताएंगे। ठीक है, इसको आंसर के साथ देंगे, एकदम आसान भाषा है प्यारे बच्चों, एकदम याद होने वाला, और इस चैनल पर भी करवाया जाएगा। कारण प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों, विभव मापे का उपयोग, ये शब्द को मोस्ट भी यही है, पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूं ही नहीं ऐड कर दिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो इसके कलर कोड से आप क्या समझते हो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक के साथ बता दिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम मैट्रिक में पढ़ते, समानांतर क्रम पढ़ते, या 12th में पढ़ना है, और पूछा भी जाता है, मजाक नहीं है, पूछा जाता है।
किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम, ये भी पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आप लोग को नोट्स वगैरह वो होगा ना, तो इसी नंबर पर आप लोग को हम आपको देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना, ग्रुप में जुड़ जाना है, तैयारी भी होगा प्यारे बच्चों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्लासेस कहाँ होगी, व्हाट्सएप पर नहीं ना, यूट्यूब पर होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करें, और इस नंबर पर आप लोग को नोट्स वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग चौथा चैप्टर देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो, ठीक है। देखो चुंबकात्मक एवं द्रव्य से क्या है प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखा क्या, दो को गोल पोस्ट है, आराम से आप लोग लिख देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम, वीडियो को छोड़ना ही नहीं है, अभी बढ़िया बढ़िया चैप्टर बचा हुआ है। छोड़ने का मतलब है प्यारे बच्चों, आप लोग 95% 96% छोड़ दे रहे हैं बोर्ड में, और बहुत ज्यादा पछताएंगे, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे फिर। बायोस्पट का नियम क्या, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम कहाँ ही बताए प्यारे बच्चों, इतना आसान भाषा में है कि अगर एक बार आप लोग वीडियो को देखेंगे समझेंगे, याद हो जाएगा, इतना आसान भाषा में, ठीक है। लॉरेंस बल क्या है प्यारे बच्चों, ये तो एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम सारा क्वेश्चन मस्त मस्त है। थोड़े पर वाले क्या परिभाषा दीजिए, कितना मस्त क्वेश्चन है, वाह। मात्रक लिखिए, एकदम मजा आ जाएगा। चुंबकीय द्रव गुण किसे कहते हैं, परिभाषा लेके मात्रक, एकदम आसान है। और कॉपी कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा, सारा चीज चैनल के माध्यम से बताया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग एकदम सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें। अगला देखो सांड क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। सांड क्या है, इसकी दो उपयोगिता के लिखो, या तो क्यूरी का नियम क्या है, ये सबसे बाहर क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को लग रहा नहीं आएगा, जितना पढ़ा रहा हूं उसी में से आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आगे देखो प्यार बच्चों, आगे आप लोग देखोगे चुंबकात्मक एवं द्रव्य नमन कोण क्या है प्यार बच्चों, इसको प्यार बच्चों देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वाह क्या क्वेश्चन है प्यार बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। पृथ्वी का चुंबकीय तत्व क्या, बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चुंबकीय तीव्रता क्या है, ये तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकशीलता क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्यार बच्चों, यहाँ पर स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक मतलब ये भगवान इतना आसान है प्यार बच्चों, याद यूं ही हो जाएगा, कोई बड़ा चीज भी नहीं मेरे प्यार बच्चों। बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको काम करना है प्यार बच्चों। हर चीज में पेशेंस होना चाहिए, अगर आप पेशेंस से हर काम करेंगे प्यार बच्चों, हर चीज में सफलता है। बस आप लोग मेहनत खाली जारी रखें, और प्यार बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। प्रति चुंबक देखो हर साल पूछ रहता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो गुण लिखो, लौ चुंबकीय पदार्थ के दो गुण लिखो, अन्य चुंबकीय पदार्थ के दो गुण लिखो। लो प्यार बच्चों, पूरा मैंने समुद्र यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसमें से आएगा, कहाँ से आएगा, इसी में से आएगा। प्रत्यय पूछेगा, लौ पूछेगा, अनु पूछेगा, कोई पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों, 5-5 अंतर दे दूंगा, 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना। अगला देखो छठा चैप्टर हो प्यार बच्चों, छठा चैप्टर आप लोग देखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स है, एकदम विद्युत फ्लक्स के जैसा ही है, बस अंतर ही है कुछ में चुंबकीय लगा है, इसमें विद्युत लगा हुआ है, बस। स्वप्रेरण क्या, एकदम आसान परिभाषा, वैभव फिगर के साथ देंगे, एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ जाओगे। देखो लेंस का नियम क्या प्यार बच्चों, जिसके कारण बहुत आसान क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन, और वन ऑफ द मोस्ट, यूं ही क्वेश्चन नहीं ले लिए हैं, ये बात याद रखना। पहले से क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि एकदम 100% आएगा, वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, और एग्जाम के 2 दिन बाद ना तो 20 गो टॉप गेस करके देते हैं बच्चों। 20 गो में से पिछला बार 11 क्वेश्चन लड़ गया था, केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन, टॉप 20 गो गेस किए थे। सबसे ज्यादा 2024 में लड़ा था बच्चों, 20 क्वेश्चन एग्जाम से पहले 2 दिन पहले गेस किए थे, उसमें आप लोगों का फिजिक्स में 14 और केमिस्ट्री में आप लोगों का 14 क्वेश्चन लड़ा था, दोनों में एकदम फिक्स कर देते कि 14 में से 12 एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है। और ये अभी तो एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो मैं आप लोगों को 95 टॉपिक दे रहा हूँ, ताकि लंबा समय थोड़ा और बेहतर तैयारी आप लोग कर लो, ठीक है। फिर देखो लेने का बाएं हाथ का नियम जानवे कर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और दाएं हाथ का तो नियम तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। बाएं हाथ का एकदम 100% देखो 2025 में गेस किया तो एकदम आया हुआ है। विद्युत चुंबकीय पेनन क्या है, ये तो थोड़ा प्यार में जो चैप्टर है, तो आप लोग ये वाला तो इसका मतलब ऐसा ही समझ जाएंगे, बहुत आसान है। भंवर द्वारा क्या, इसका उपयोगिता कितनी बार गेस करते हैं, वो सबसे ज्यादा आया है। भंवर द्वारा क्या सबसे ज्यादा आया है प्यारे बच्चों। अगला चैप्टर आप लोग आ जाओ, 7वां चैप्टर। देखो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें तो नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेना है यहाँ पर बच्चों, छोटी है नंबरिंग, ठीक है। पढ़ते बढ़ते अल्टरनेटिव करेक्ट, इस चैप्टर से प्यारे बच्चों 3 को 2 नंबर ये पूछेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखो धारतीय प्रतिघात, प्रतिनिक प्रतिघात के दोनों तो आसान परिभाषा है, एकदम आसान परिभाषा। कैसे पढ़ते बढ़ते धरा में धारिता के द्वारा लगाया गया विरोध धारिता प्रतिघात, और प्रेरण के द्वारा लगाया गया दोस्तों, यानी प्रेरकत्व के द्वारा लगाया गया विरोध प्रेरक प्रतिघात। अरे बड़ी आसान है, टोटल क्वेश्चन आसान है, आप पढ़ के तो देखिए मेरे प्यार बच्चों हमसे। देखो चौक कुंडली क्या एकदम आसान है, बट हिंदारा क्या एकदम क्या ही क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस चैप्टर पढ़ने में। अब बोलता सब है सबसे हार्ड चैप्टर, लेकिन सबसे मजा वाला चैप्टर यही है, ठीक है। इस चैप्टर के बिना समझो चैप्टर अधूरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट 4 चैप्टर देखा जाए ना, तो टॉप 4 में शामिल है।
प्रतिवर्ती धारा, प्रतिबाधा प्रतिघात क्या है, देखो शक्ति गुणांक क्या, एकदम मस्त मस्त चैप्टर है, मजा आता है पढ़ने में ये सब चीज। देखो प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ती धारा का औसत मान एकदम क्या ही बोले प्यारे बच्चों, 5 नंबर पिछला साल पूछ दिया है, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या देखा, इतना आसान पूछ दिया था। प्रतिवर्ती धारा का वर्ग मान देखो प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्युतीय अनुनाद क्या है, 11th में अनुनाद पढ़ते हैं केमिस्ट्री में क्या होता है, लेकिन 12th में विद्युतीय अनुनाद क्या है ये पढ़ना, मजा आ जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या इसका प्यारे बच्चों बचाव, ट्रांसफार्मर 5 नंबर के क्वेश्चन एकदम फिक्स 2027 के लिए करते 100% में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी स्पेशल से वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिक्स हो ले, ठीक है। आ गया वो प्यारे बच्चों 7 के बाद 8वां चैप्टर तो छोटा ही, तो ऐसा ही कुछ है, इसमें से ज्यादा से ज्यादा विद्युत चुम्बकीय का गुण पूछेगा, और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों इसमें से कोई किरणों का गुण पूछ देगा, एक किरण गामा के तो ट्रिक से मैं याद कर दूंगा, दो को गुण याद रखना है, और उपयोग तो पूछता है नहीं, ज्यादा गुण पूछता है, ठीक है। तो इसमें से मैं सारा करा दूंगा प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में। अब आ जाओ प्यार बच्चों मॉडर्न, ये प्यार बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रे ऑप्टिक्स पर बच्चों, इससे देखो एकदम फिक्स है, रे ऑफ वेव ऑप्टिक्स से 30 नंबर फिक्स है। तो देखो क्रांति कोण क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णांतिक परिवर्तन क्या है, इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपवर्तनांक क्या कितने प्रकार का हर साल पूछा जाता है लगभग प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसकी उपयोगिता का लिखो प्यारे बच्चों, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समतुल्य लेंस को परिभाषित करे प्यारे बच्चों, आवर्धन क्षमता और आवर्धन में अंतर देखो मोस्ट भी एकदम क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे बाहर आने वाला ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, एकदम इसी में से छपने वाला है। जब प्यारे बच्चों नेत्र लेंस के संबंध में छपता, देखो बड़ा चैप्टर इसलिए बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। वेब तो छोटा लेकिन ये बड़ा है। दोस्त क्या देखो 100% गेस किए थे, देखो 2026 में आया ये क्वेश्चन की नहीं, 2100% गेस करके बोले थे कि 2026 में आएगा, एकदम 100% लिख दे, 24 में आया था 26 में आएगा, आ गया है, देख लो जाके। देखो प्यार बच्चों बान विक्षेपण क्या है, तो मैट्रिक का क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ो तो आप लोग को याद है, कुछ का समीकरण उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। प्यार बच्चों कोणीय बल विक्षेपण क्या मोस्ट विवेक, कोणीय बल विक्षेपण क्षमता क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो महा भी है, ये 100% बोले थे कि 2026 में आएगा, ना आया, जाके देखो तो जाके 2026 में ना आया है, 2024 में बोले थे गेस करके 100%, 25 में भी आया हुआ है, लगातार 3 साल से। प्यार बच्चों इससे बाहर आएगा नहीं क्वेश्चन, ये बात याद रखना। आ जाओ आगे, आ गया तो प्यारे बच्चों वेव ऑप्टिक्स, प्यारे बच्चों ये वेव ऑप्टिक्स देख लो, प्रकाश का कनिका सिद्धांत थोड़ा कम पूछेगा, तरंग सिद्धांत देवे कम पूछेगा, लेकिन हाँ ये वाला प्यारे बच्चों आप लोगों को पूछेगा, जिसमें आंसर के साथ दिया रहेगा ना मेरे बच्चों, एक वो फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकदम वही रहेगा जो एग्जाम में सीधे लड़ेगा, ठीक है। आगे देखो प्यारे बच्चों प्रकाश का विवर्तन दोस्तों, यहाँ पर व्यतिकरण क्या, बहुत आसान है, आप लोगों को किताबी भाषा नहीं पढ़ा जाएगा कि बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा, एकदम आसान भाषा, ये बात याद रखना, पढ़ लोगे ना तो मुरीद हो जाओगे, एकदम हर क्लास देखोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अगला देखो प्रकाश का विवर्तन क्या है, तो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन में अंतर है, तो आप लोग परिभाषा याद करें तो अंतर ऐसे ही कर देंगे। प्रकाश का द्रव्य निश्चित दिशा में लाने की प्रक्रिया होता है। पोलराइड क्या है पर बच्चों, आप लोग जानते हो आजकल प्लोराइड हर जगह उपयोग हो रहा है, चश्मा वगैरह पर बच्चों, 3D फिल्म बनाने ये सब में। बूस्टर का नियम क्या है, मोस्ट भी 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन कम चांस है 5 नंबर में, 2 नंबर में आएगा। आपको देख रहा नंबर पर बच्चों, इसी नंबर पर हम आपको नोट्स वगैरह देंगे, जो भी होगा चीज इसी नंबर पर, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, ये तो प्यारे बच्चों आप लोग देखें। अब आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स में प्यार बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में ग्रामर चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर है, इसे 2 नंबर के एक क्वेश्चन ही काफी है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछेगा, ये तो ये दोनों पूछेगा, दोनों में से कोई एक। आप देखो 100% गेस किए तो 2025 में आएगा ये प्यार बच्चों, आइंस्टाइन का समीकरण 100% आएगा, जा करके देखो वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पर, 100% बोले तो आएगा, आ गया था। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम मोबाइल चीज है, इसका ही नियम है पर बच्चों, रे ब्रोगली का समीकरण 2 नंबर में आ सकता है, बस इससे ज्यादा 2 नंबर के चांस है, 5 नंबर के 2025 में 100% गेस किए थे तो आ गया था। आगे देखो परमाणु के संरचना पर बच्चों, देखो डॉल्टन के परमाणु व्याख्या, ये 2 नंबर में आएंगे क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबर के कम चांस से क्या बने, ठीक है। 2 नंबर के बोर का परमाणु मॉडल 2 नंबर, या तो 5 नंबर में भी आया हुआ है, याद रखना बोर का परमाणु मॉडल 5 नंबर में भी आया हुआ है। बोर क्या सही का 2 नंबर में आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट 2 नंबर में, लाइमा से पासन से जितने प्रकार है सब 2 नंबर में आएगा। आवाज और नाभिक में पर बच्चों, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, देख लो एकदम देख लो, मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। समझताने क्या, 2 को गुण तो आप लोग 11th में से पढ़ते आ रहे हो। रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है निकालना, ये सब सारा चीज हम आपको सिखाएंगे और सिखाए भी हैं। अब देखो 5 नंबर के क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा किरण में अंतर लिखे या तो गुण लिखे, 5 नंबर में आ सकता है, ये तो अल्फा बीटा गामा किरण के 2 गुण लिखे, या तो पूछेगा सिर्फ अल्फा कण के 2 गुण लिखो, बीटा कण के 2 गुण, गामा किरण के 2 गुण लिखो, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 5 नंबर में आएगा तो तीनों का 5-5 गुण लिख देना है। रेडियो पदार्थ का 292, मजा आ गया था यार, मॉडर्न ये वाला पेपर जो है ना, प्रथम कोटि का विक्रिया पदार्थ है, मजा आता है बनाने में। देखो नाभिकीय विकर्ण, नाभिकीय संरचना, कितना मस्त क्वेश्चन है, एकदम आसान है मेरे प्यार बच्चों, मजा आ जाएगा पढ़ने में फिजिक्स।
आगे देखो लेजर किरण क्या गुण क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरण इसका उपयोग फोटोन के गुण में लिखो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आओ मेरे प्यार बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर, ठीक है। प्यार बच्चों ऊर्जा वर्ण सिद्धांत के आधार पर चालक है 100% गेस क्वेश्चन 2026 के लिए, ठीक है, 5 2027 के लिए, 2027 के लिए 5 नंबर में 100% गेस मेरे द्वारा कर दिया गया, ठीक है। आगे देखो पे टैप एन टैप इंडेक्स पीएन सैंडर्ड, देखो ये भी 5 नंबर में आ सकता है, चांसेस है, लेकिन 100% में गेस ये है, ठीक है। आगे देख लो प्यार बच्चों एलईडी क्या है, ये भी चांसेस क्वेश्चन है, ये भी आपका चांसेस क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है, पीएन पीएन पीएन, ये भी आपका 5 नंबर के, ठीक है। लॉजिक गेट क्या है, ये भी 5 नंबर के संभावित क्वेश्चन ये सारे है। अगर ये सब कर लोगे इससे बाहर आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ये मेरे बात की गारंटी है। ये द्विधारी पत्ते निकालना सिखा देंगे, फोटो डायरेक्ट का दो उपयोग आप लोग आराम से करेंगे, सिखा देंगे। सौर सेल क्या है, सौर लेंस क्या है, बहुत अच्छा है। ये लास्ट चैप्टर देख लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो बस ये वाला कार्बन डेटिंग, बस ये वाला, ठीक है। इसमें से कोई एक आ जाएगा, इसमें से कोई एक आ जाएगा, बस इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। लो प्यार बच्चों 95 टॉपिक हम आपके समक्ष रख दे, आप लोग को 102 3 लिखा हो, कोई दिक्कत ना है। टॉपिक मैंने आपको 95+ बता दिया है, इससे 100% गारंटी है बाहर नहीं आएगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करोगे, पूरा तो सिलेबस से बता दिया, पूरा टॉपिक नहीं मेरे पर तो बड़ो टॉपिक छोड़े हैं जो एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम जैसे नजदीक आवेगा ना, हम आपको एग्जाम से पहले 2 दिन पहले बेस्ट टॉपिक ऐसा भी देते हैं जो 100% आता है, ठीक है। इस बात की मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। प्यार बच्चों आप लोग फटाफट चैनल से पहली बार जुड़े, हमको पता है क्योंकि नया चैनल तो आप लोग पहले से जानते कहाँ है, सब्सक्राइब कर लो। और प्यार बच्चों आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर आप लोग को देख रहा ना मेरे प्यार बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। हो सकेगा तो आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आया था ये लिख सकते हो, अन्यथा ऐसा जरूर नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि लिख दो प्यार बच्चों, ताकि मैं उन हर स्टूडेंट थोड़ा पहचान सकूं। ऐसे मैं ये नहीं कहता कि जो नंबर लाता है वही पढ़े हुआ तेज है, कुछ ऐसा विद्यार्थी तो ज्यादा मेहनत के मैट्रिक में लेकिन कम नंबर आ गया, लेकिन फिर भी एक बहुत ज्यादा बेहतर स्टूडेंट होता है, ज्यादा कवर करता है, ज्यादा मेहनत करता है। अब ये मैं नहीं करूंगा आपका कम नंबर आया है तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। यदि आप मान लो 12th में बहुत ज्यादा मेहनत के कम नंबर है तो आप ही के पास बढ़िया चांस है बढ़िया करने का, और जो पहले से बड़े नंबर लाए हैं तो बता देना कितना नंबर आया, ठीक है। तो प्यार बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर केमिस्ट्री का भी चाहिए तो कमेंट कर दो। चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।